भगवान महावीर राजगृही नगरी के गुणशीलक उद्यान में पधारे थे। तभी प्रथम स्वर्ग से दर्दुर नामक एक देव अपनी दिव्य सेना के साथ उनके दर्शन करने आया। समुसरण में वह सुंदर नाटक प्रस्तुत कर और प्रभु को वंदना कर वापस लौट गया। यह देखकर भगवान महावीर के प्रथम गणधर गौतम स्वामी ने विस्मित होकर पूछा, प्रभु, यह चमत्कारिक देव कौन था? तब भगवान महावीर ने अपने शिष्यों को उसके पूर्व जन्म की कथा बताई। गौतम, यह देव पूर्व जन्म में इसी राजगृही नगरी का एक समृद्ध नागरिक नंदन मणिकार था। उसने मुझसे श्रावक धर्म के 12 व्रत स्वीकार किए थे, लेकिन मेरे विहार कर जाने के बाद सत्संग के अभाव में वह धीरे धीरे धर्म से विमुख और सम्यक्त्व से दूर हो गया। एक बार गर्मियों में उसने 3 दिन का पोषद व्रत किया। रात को तीव्र प्यास और बेचैनी होने के कारण वह सोचने लगा, धन्य है वे लोग जो जनहित के लिए जलाशय बनवाते हैं। मैं भी व्रत पूरा करके राजा श्रेणी की आज्ञा से एक भव्य बावड़ी बनवाऊंगा। अगले दिन राजा की अनुमति लेकर उसने नगर के बाहर एक अत्यंत सुंदर बावड़ी बनवाई, जिसके चारों कोनों में भोजनशाला, चिकित्सालय, चित्रशाला और अलंकारशाला की व्यवस्था की। लोग उसकी जय जयकार करने लगे। अपनी प्रशंसा सुनकर नंदन का अहंकार और उस बावड़ी के प्रति आसक्ति बहुत बढ़ गई। समय बदला और नंदन को 16 महारोगों ने घेर लिया। कष्ट भोगते हुए उसकी मृत्यु हो गई। बावड़ी के प्रति तीव्र मोह के कारण उसका अगला जन्म उसी बावड़ी में एक मेंढक के रूप में हुआ। जब वह मेंढक बड़ा हुआ तो वहां आने जाने वाले लोगों के मुंह से नंदन मणिकार की तारीफें सुनी। यह सुनकर उसे जाति स्मरण ज्ञान हो गया। उसे भगवान महावीर के दिए व्रत और अपनी भूल का एहसास हुआ। पश्चाताप करते हुए उस मेंढक ने कड़ा अभिग्रह लिया। वह 2-2 दिन का उपवास करेगा और केवल अचित जल ही पिएगा। कुछ समय बाद जब भगवान महावीर पुनः राजगृही पधारे तो वह मेंढक भी प्रभु के दर्शन के लिए चल पड़ा। उसी मार्ग से राजा श्रेणी की सेना भी आ रही थी। दुर्भाग्यवश राजा के घोड़े के पैर के नीचे वह मेंढक दब गया। मरणासन स्थिति में भी मेंढक ने विचलित होने के बजाय शांत भाव से अरिहंत और सिद्ध भगवंतों का स्मरण करते हुए अनशन व्रत स्वीकार कर लिया। इस पवित्र भाव के कारण वह मृत्यु के बाद प्रथम स्वर्ग में दर्दुर नामक देव बना। यही दर्दुर देव स्वर्ग का सुख भोग कर आगे चलकर महाविदेह क्षेत्र में मनुष्य जन्म लेगा और वहां से मोक्ष प्राप्त करेगा।